हैं और वापस जाते हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि कब हम फिर से अपने धनी के पास पहुंचे और पाट घाट में झीलना करने के लिए जाएं। यदि हम चाहते हैं कि अब हम पाट घाट में झीलना करें, तो ये जो 7 वन दिखाई दे रहे हैं, तो ये 7 वन हमें बहुत बड़ी सिखापन दे रहे। कह रहे मेरी सखियों, ये मेरी प्यारी आत्मा, तुम भी मेरे पास आना चाहती हो तो कुछ मुझसे सिखापन ले लीजिए। केल का घाट या केल का वन अब हमें क्या सिखापन दे रहा है? आप सबको ही पता है कि केला जो है कितना कोमल होता है। केला, यदि केला कोमल है तो वो क्या कह रहा है कि आपको भी कैसा बनना पड़ेगा? कोमल बनना पड़ेगा। भले ही इस माया के संसार में आप आई हो, केला जैसे एक केल का पौधा हो और उसके साथ क्या लगा हुआ हो? बेर का। केल मस्ती में जब आएगा तो झूमेगा, जैसे ही वो झूमेगा तो साथ में लगा हुआ बेर का जो पेड़ है ना, उस पे बेर लगे हुए हैं और बेर में क्या होंगे? कांटे। वो बेर केले को अवश्य ही चुभेंगे, चीर देंगे। ये माया का संसार भी एक बेर के पेड़ के समान है। हम इस संसार में रह रहे हैं तो माया हमें छुएगी नहीं तो ये कैसे भी नहीं हो सकती। माया तो बल वाली है, राज्य के हुक्म से बनी है, तो ये हमें हमेशा ही अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हमें माया की तरफ नहीं जाना। अपने दिल को इतना कोमल बनाना है, इतना कोमल बनाना है कि ये माया का असर हमारे ऊपर होगा ही नहीं। जब केले का पेड़ कहता है कि जैसे मैं इतना कोमल हूं, तुम भी अपने दिल को कोमल बना लो, तभी तो मैं तुम्हारे दिल में अर्श करूंगा ना। इसलिए कह रहे हैं कि कोमल है तो अपना दिल भी कोमल करना होगा। उसके लिए हमारे अंदर जितने भी विकार हैं उसको हमें निकालना होगा। निकालने के लिए छुपाई भी है विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग को विरहा बिना ना जले कोई नहीं दिल पाक। कैसे दिल पाक होगा हमारा? जब हम अपने धनी का ध्यान करेंगे तो हमारा दिल ऑटोमेटिकली ही क्या बनना शुरू होगा? कोमल बनना शुरू होगा। तो हम अपने दिल को जैसे ही कोमल बना लेंगे तो कोमल कमल केले के घाट के साथ अब दूसरा घाट कौन सा है? लिंबोई। दोनों में संधि दिखाई गई है। हर घाट के साथ संधि है। तो दोनों के वृक्षों, जो केल में किनारे पर वृक्ष है और लिंबोई में जो वृक्ष है, दोनों की मिलकर के क्या बन जाती है? मेहराब बनती है। इसका मतलब केल के घाट का जो जोड़ है वो किसके साथ है? लिंबोई के साथ। लिंबोई का जो घाट है, लिंबोई का जो वन है, इसमें क्या लगे हुए हैं? नींबू। नींबू कितने आभा लिए हुए हैं। इसमें क्या निकल रहा है? नूर ही नूर निकल रहा है। ये नूर जब निकलता है, इसमें से किरणें निकलती हैं, तो किरणें में अति सुंदर तेज भी है, ज्योति भी है, छटा भी है, आभा भी है और उज्जवलता भी है। और एक एक जब किरण निकलती है तो किरण में कितने रंग है, रंगों में कितनी तरंगे हैं, कितनी चमक है। तो इसी तरह से हमारे धाम धनी के मुखार बिंद पर भी क्या है? नूर की शोभा है। इस नूर में सभी गुण समाये हुए हैं। इसमें चेतनता भी है, कोमलता भी है, इसमें प्रकाश भी है, इसमें सौंदर्य भी है, माधुर्यता भी है। तो ये सभी गुण जो है उस नूर के अंदर समाये हुए हैं। इस नूर की छटा जो है जब रूह के ऊपर आती है तो रूह जो है इस छटा को देख करके अब किस में पहुंच जाती है? अनार के घाट में पहुंच जाती है। अनार का घाट, अनार का घाट क्या है? आप देखते हैं जिसे दाड़म भी कहा गया है। दाड़म जैसे आपस में देखते हैं अंदर अनार के दाने जो है कैसे एक के साथ जुड़े हुए हैं। इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है
और इसी तरह से ही परम धाम के अंदर हम कैसे बैठे हुए हैं, दाड़म की कलियों की भांति बैठी हुई। और हमें जब तक ये दाड़म, जिसे कहा गया है वाहिदत भी कहा गया, तीसरा सागर ही कौन सा है, वाहिदत का सागर है। और वाहिदत में कौन आती है, रूहें आती हैं। रूहों का एक दिल होना बहुत जरूरी है। रूहों का जब एक दिल कैसे होगा, परम धाम के अंदर हम कैसे बैठे हैं, आपस में अंग से अंग लगा करके बैठे, जहां पर कहा जाता है कि एक सुई भी निकलने का स्थान नहीं है, हवा भी उसमें से नहीं निकल सकती। अगर इस संसार में रहते हुए हमारे अंदर जो वो प्रेम जो वहां पर है, जैसे कि कहा गया ये मेला बैठा एक कोए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इत थे, बीच हाथ न अंगुरी, वहां पर एक अंगुरी निकलने का स्थान नहीं है। तो अब हम सब रूहें जो हैं यहाँ पर इस माया के संसार में आए हैं, यदि वो हमारा प्रेम वहां वाला नहीं होगा, हम यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे के साथ कुछ ईर्ष्या करते, दूसरे को हम बढ़ता नहीं देख सकते। तो ये घाट हमें क्या बता रहा है, नहीं सुंदर साथ जी, नहीं मेरी प्यारी रूहो, जैसे तुम परम धाम के अंदर दाड़म की कलियों की भांति बैठी हुई हो, इस संसार में भी अपने अंदर क्या है, प्रेम लाओ। जब तुम प्रेम लाओगे तो परम धाम की वो वाहिदत आपके अंदर आ जाएगी। कुछ सुंदर साथ का ये कहना कि ये परम धाम की वाहिदत यहाँ नहीं आ सकती, नहीं सुंदर साथ जी, वो परम धाम की वाहिदत, वो प्रेम हम अपने हृदय में ला सकते हैं। हमारे युगल स्वरूप तो एक ही, युगल स्वरूप की शोभा सबकी एक है। तो वो युगल स्वरूप की शोभा जब सबके धाम हृदय में आ जाएगी, सबका दिल अरश हो जाएगा। तो बताइए, जब दिल अरश होगा, शोभा एक ही होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर वाहिदत नहीं, हम दाड़म की कलियों की भांति नहीं है। वो प्रेम सबके साथ होना चाहिए, वो प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। सुंदर साथ चाहता क्या है, यहाँ पर प्रेम ही तो चाहता है, जिसके लिए छुपाई है ये लश्कर सारा दिल का, सो सब दिलबरी चाहे, दिल दे उनका लीजिए, जो चरणों तले पहुंचे। हमें सुंदर साथ को पहले अपना दिल देना होगा। जब हम सुंदर साथ को दिल देंगे तो भी तो वो हमें दिल देंगे। इसके लिए हमें उस वाहिदत में डूबना होगा। वो अनार का जो दाड़म का जो वन है, जो घाट है, हमें बहुत बड़ी शोभा जो है सिखापन दे रहा है। ये सुंदर साथ जी वो वाहिदत को अपने हृदय में अवश्य ही लाइए। अब आगे आ जाता है अमृत घाट, अमृत वन। अमृत वन में क्या है, आम के वृक्ष, मेवे के वृक्ष। आम के वृक्ष जो है उनके अंदर क्या है, माधुर्यता, मीठा, जो अति मीठे हैं। हमारे धनी की जो बोली है, जो उनके वचन है, वो कितने मीठे हैं। ये तारतम वाणी भी मीठी है, तभी तो कह रहे हैं मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा था। ये तारतम वाणी के वचन जो है कितने मीठे हैं। इन मीठे वचनों से ही आप अगर मिठास अपने अंदर ले आओगे, माधुर्यता लेकर के आओगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर जब माधुर्यता आएगी, मीठापन आएगा, प्रेम आएगा, तो ये दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। परम धाम का द्वार तो खुला ही है, सिर्फ हमें अपने अंदर माधुर्यता लेके आनी। और हमें क्योंकि राज्य के वचन कैसे हैं, मीठे हैं ना, रूहें कैसी हैं, मीठी हैं। चुपाई भी क्या कह रही है, मेरे मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। इसलिए हमारे अंदर जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तीन माफक, परम धाम की आत्माओं की जितनी बड़ी धाम धनी ने बुजुर्गी दी है, तभी तो धाम धनी ने हमारी महिमा गाई है ना, लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे समान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। धाम धनी भी हमारी आत्माओं की महिमा गा रहे हैं, तो हमारी बुजुर्गी कितनी बड़ी होनी चाहिए।
हमारे शब्दों में कितना प्यार होना चाहिए, हमारे सब के अंदर इतनी माधुर्यता होनी चाहिए कि जैसे मिश्री खाने में चारों तरफ जहां से खाओ वो मीठी होती है, तो परम धाम की आत्माओं को अपनी रहनी यहाँ दिखानी होगी कि हमारे अंदर कितनी माधुर्यता है। ये अमृत वन जो है क्या बता रहा है कि हमारे अंदर माधुर्यता होनी ही चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम अवश्य ही हमारी सुरता जो है यहाँ बैठे हुए ही परम धाम में पहुंच जाए। अब माधुर्यता के बाद अगला घाट कौन सा आता है? जामुन, जाम्बू कहा जिसे। जाम्बू का घाट जो है इसमें जामुन है। जामुन आपने देखा होगा कैसा होता है, बाहर से रंग कैसा है? काला, और अंदर क्या भरा हुआ है? रस। ये है इलम का घाट। काला जामुन जो है इलम की पहचान दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जब आपको मेरे स्वरूप की पहचान हो गई, अब अपने अंदर वो परम धाम का मार्फत का इलम लेकर के आओ। जब मार्फत का इलम आ जाएगा आपके अंदर, तो आपको अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, आपको युग स्वरूप की पहचान हो जाएगी। आपके परम धाम के इसी वाणी के द्वारा हमें किसकी पहचान हो रही है? परम धाम के 25 पक्षों की भी पहचान हो रही है। जब वो शोभा हमारे धाम हृदय में आ रही है, ये अगर हम अपने ज्ञान का विषय बना लेंगे, बुद्धि का विषय बना लेंगे, तो दर्द आने वाला नहीं। ये वाणी जो है, ये जो इलम है, मार्फत का इलम, हमें उस मार्फत की ओर पहचान करा रहा है। परम धाम के अंदर कौन है? राज्य है, तुम भी कौन हो। और ये जो है, जब परम धाम की हमें शोभा को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हम कैसी झूठी निस्बत में निस्बान गुजरान कर रहे हैं। अब वाए झरोखे अर्श की लेत संग सुभान, कैसे हमारे हिंडोलों की शोभा, कैसे सुखपालों की शोभा है, कैसे तख्तरवा की शोभा है, कैसे माणिक पहाड़ की शोभा है, कैसे पुखराजी पहाड़ की शोभा है। यमुना जी की शोभा को देखो। ये यमुना जी क्या है? श्यामा जी के दिल का बहता हुआ रस ही तो है। इस रस में डूब करके जब हम आनंद में डूब जाएंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? इश्क आ जाएगा। जामुन के अंदर क्या है? रस होता है। रस जो है वो इश्क है, और इसी इश्क में हमें डूबना है। जब तक ये इश्क हमारे अंदर आ नहीं जाता, तो कभी भी हम सोचें कि हम परम धाम में अपनी सुरता को लगा सकेंगे, तो कभी भी नहीं लगा सकते। इश्क तो शब्दातीत है, जिसका शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते। और राजी को अच्छा क्या लगता है? इश्क ही तो अच्छा लगता है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सहावे, जो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क। इसलिए हमें वो ये जो घाट है, इलम जो मिला है, इलम से सिर्फ यदि हम कोरा इलम लेंगे तो हमारा दिल शुष्क हो जाएगा। शुष्क ज्ञान से कभी भी प्रीतम नहीं मिलते, कभी भी विरह नहीं आएगा, कभी भी दर्द नहीं आएगी, ये शोभा हमारे अंदर नहीं बसेगी। हम लंबाइयां चौड़ाइयां ही नापते चले जाएंगे, बुद्धि का विषय बन जाएगा। नहीं सुंदरता जी, इसके लिए हमें क्या है? प्रेम में डूबना होगा, इश्क में डूबना होगा, वो दर्द अपने हृदय में लाना होगा, तो वो शोभा हमारे धाम हृदय में बस जाएगी। वो जुगस रूप की शोभा हमारे हृदय में बस जाएगी। आगे है नारंगी। नारंगी, नारंगी जो है देखने में कितनी सुंदर होती है, अति सुंदर, उसमें बेशुमार सौंदर्य भरा हुआ है। परम धाम में कौन सी वस्तु है जिसमें सौंदर्य नहीं है? जिसको रूह देखती है वो देखती ही चली जाती है, वो एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में भी नहीं जाती। यदि एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में जाती है तो उसको क्या है? बदनामी सहन करनी पड़ती है। इसलिए परम धाम के अंदर सौंदर्य ही सौंदर्य है। एक अंग में खो जाती है, 25 पक्षों में किसी में भी खो जाती है, तो वो सौंदर्य जो है ऐसा लगता है कि ये जो मैंने देखा ये कितना सुंदर है। यदि धनी मेहर करके दूसरा अंग दे भी देते हैं तो लगता है ये तो और भी सौंदर्य, और भी सुंदर। हालांकि परम धाम में कहीं भी घटबढ़ नहीं, सब समान है, वाहिदत है, लेकिन देखने के लिए ऐसा लगता है नहीं ये और सुंदर, और सुंदर, और सुंदर। तो इस सौंदर्य में रूह
जो है खो जाती है। तभी तो कहा है स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूप देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैलजे। इस तरह से रूह जो है सौंदर्य में डूब जाती है। जब सौंदर्य में डूबती है तो वहां वह कहाँ अब पहुंच जाती है, बट के घाट के। बट का घाट, बट का घाट हमें क्या शोभ बताया। बट का एक ही पेड़ है और उसकी बड़वाइयां बेशुमार फैली हुई हैं। परम धाम के अंदर जो राज्य है, राज्य का जो दिल है वो मार्फत का स्वरूप है। जब मार्फत जब प्रकट होती है हकीकत के अंदर, तो परम धाम के 25 पक्ष हो, राज्य हो, श्यामा जी हो, रूहें हो, अक्षर ब्रह्म हो, महालक्ष्मी हो, ये सब क्या है, हकीकत का स्वरूप है। वास्तव में देखा जाए तो परम धाम के कण कण के अंदर क्या है, मार्फत डूबी हुई है। मार्फत से ही हकीकत प्रकट होती है, और हकीकत जब प्रकट होती है तो वो कहाँ से होती है, मार्फत। और कण कण में मार्फत जो है वो समाई हुई है। परम धाम का कण कण क्या है, राज्य का ही तो स्वरूप। हमें इसी राज्य के स्वरूप में मार्फत में डूबना होगा। जब आत्म जो है अपना अस्तित्व ही खो देती है, वो उसके पता ही नहीं चलता कि मैं राज्य की अंगना हूँ, वो भी राज्य के इस तरह से दिल में डूब जाती है। सिर्फ क्या रह जाता है, मार्फत रह जाती है, जिसमें तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरी मैं समाप्त। जब मेरी मैं भी उस तू में डूब जाती है तो उस मार्फत में वो